गोविंद दामोदर स्तोत्र। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पद्मस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जीवेमि वस्वानतनेत देवा गोविंद दामोदर माधवेति विक्रेतुकामा यमो भगन्या मुरारी मादार्पितचेतुरिति तद्यादिगमो वशालोचन गोविंद दामोदर माधवेति। गहे गए गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योग्यं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। सुखं शयानं निजेऽपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मध्य तेनेशितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। जीवे सदैवं भजसुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तादिविनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। सुखं वसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव यज्ञं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्णनाथावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवेऽपि वस्वानतमेत देवा गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद माधव स्रोत प्रेम से पाठ जो करे दामोदर दया दानी सहजे गुरु संचरे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बक्ष थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मौक्तिकम करतले विमु करे कंकणम सर्वांगी हरिचंदनम सुलताम कंठे च मुक्तवाले गोपरिवर परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि आस्ते स्वस्थे करण विगरत कल प्रसूत नाम लुप्तम वस्तु प्रस्तुत विमुना दल हरि निर्वाण निर्व्यापकम सहस्रस निवर्धिनी केवलसंत गोपी स्रोता हस्ते हस्त परमंगल द्वारम किशोराकृति कृष्णम नारायण वंदे कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम कृष्णम द्वैपायनम वंदे कृष्णम वंदे प्रकाशम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। बोलिए रामकी बिहारी लाल की जय। राधारन सरकार की जय। सतगुरुदेव भगवान की सप्तम दिवस की कथा हम श्रवण करने वाले हैं। परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान की कृपा से श्री रामावतार गुप्ता जी के निवास पर यह कथा श्रवण कर रहे हैं। सप्तम दिवस की कथा में प्रद्युम्न का जन्म, भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी का विवाह हो चुका था। इस प्रकार श्री कृष्ण रुक्मणी विहार करते हुए आनंद के साथ द्वारका में रहने लगे और समय अनुसार रुक्मणी जी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। देखो, जो जितना ज्यादा बढ़ता है, प्रगति करता है, उसके शत्रु उतना ही बढ़ते हैं। शत्रु किसी कारण से हो ऐसा नहीं है, कभी कभी बिना कारण के भी शत्रु बन जाते हैं। पहले किराए के घर में रहता था और अब बंगला खरीद लिया, यह भी शत्रुत्व का कारण हो सकता है। भगवान ने के भी शत्रुओं की कमी न थी। शंबासुर नाम का एक दैत्य प्रभु के उस पुत्र को जन्म के छठे दिन सूतिका ग्रह से हरण करके ले गया। शंबासुर उस बालक को समुद्र में फेंक आया। वहां एक मत्स्य ने उस बालक को निगल लिया। मल्लाहों ने उस विशाल मत्स्य को जाल डालकर पकड़ा और शंबासुर को भेंट कर दिया। रसोइयों ने पाकशाला में जाकर मत्स्य को काटा तो बालक उसके पेट में मिला। उन्होंने पाकशाला की अध्यक्षा मायावती को दे दिया। मायावती उस बालक को देखकर पहचान गई कि ये मेरे पूर्व जन्म के पति साक्षात कामदेव ही हैं। भगवान शंकर की क्रोधाग्नि में जलकर यह कामदेव भस्म हो गए। तब रति ने उनसे प्रार्थना की तो भगवान शंकर ने कहा, रति, द्वापर में जब प्रभु श्री कृष्ण रूप में अवतार लेंगे तब उनके पुत्र के रूप में तुम्हें तुम्हारे पति की पुनः प्राप्ति होगी। वही रति इस जन्म में मायावती बनकर आई तो नारद जी ने उनसे कहा कि शंबासुर की यहाँ ही तुम्हें तुम्हारे पति बालक रूप में मिलेंगे। उधर नारद जी ने शंबासुर से भी कहा कि कृष्ण का पुत्र ही तेरा काल होगा। इसी कारण उसने भगवान के पुत्र को हरण कर समुद्र में फेंक दिया। परंतु अनजाने में वह उसी के घर में आ गए
और मायावती ने उन्हें दिव्य रसायनों का सेवन कराकर शीघ्र ही बड़ा कर लिया। मायावती ने ही उन्हें प्रद्युम्न नाम दिया। रतिरूपा मायावती उनके पति भाव से ही सेवा करती थी। जिस पर प्रद्युम्न ने एक दिन उनसे इसका कारण पूछा, तब उसने उन्हें सारी बात बता दी और शंबासुर को मारने की शस्त्र विद्या सिखाई, जिसमें निपुण होने पर प्रद्युम्न ने शंबासुर को वध कर दिया और मायावती को लेकर शीघ्र ही द्वारका लौट आए। वहां के लोगों ने जब प्रद्युम्न को देखा तो उनके रूप और सौंदर्य को देख के सभी ठगे रह गए। लोगों को लगा कि यही कृष्ण के कोई हुए पुत्र होंगे। यह बात जब अंतपुर में पहुंची तो रुक्मिणी भगवान के साथ दौड़ी आई। उनकी बाईं भुजा फड़कने लगी। तभी नारद जी ने आकर प्रभु को सारी बात बताते हुए कहा, भगवान ये प्रद्युम्न आपका ही पुत्र है। उनके साथ उनकी पत्नी मायावती है। रुक्मिणी ने अपने पुत्र को हृदय से लगाकर प्रेम से निहाल कर दिया और पुत्र वधु को भी प्यार किया। भगवान ने भी सपरिवार अपने पुत्र को प्रेम कर नव वधु को आशीष दिया। फिर विधि पूर्वक उन दोनों का विवाह कराया, जिस पर द्वारका में घर घर आनंदोत्सव हुआ। जब प्रद्युम्न द्वारका लौट आए तब भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह संपूर्ण हो चुके थे। परीक्षित बोले, भगवान प्रभु के इतने विवाह कैसे और किससे हुए? सुखदेव जी बोले, राजा भगवान तो सबकी आत्मा है, जो उन्हें जिस रूप में चाहता है वह उसे उसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं। वह तो जगत पति है। फिर भी कृष्ण अवतार में उनके जितने विवाह हुए उन्हें सुनो। भगवान ने प्रथम विवाह के विषय में मैंने तुम्हें बतला दिया, जो रुक्मिणी जी के साथ हुआ था। अब दूसरे विवाह की बात सुनो। द्वारका में सत्यजीत नाम के एक व्यक्ति थे। वह भगवान सूर्य के बड़े भक्त थे। भगवान सूर्य ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें श्यामांतक नाम की मणि दी और वह मित्र भी बन गए। वह मणि नित्य पूजा करने पर 8 भाग सोना प्रतिदिन दे सकती थी। मणि को गले में पहनकर जब सत्यजीत द्वारका में आए तो उनके तेज को देखकर लोगों को लगा साक्षात भगवान सूर्य ही आए। उस समय द्वारका में श्री कृष्ण से मिलने देवता आते रहते थे। इसी कारण लोगों ने भगवान से जाकर कहा कि सूर्यदेव आपसे मिलने आए। श्री कृष्ण ने जब देखा तो समझ गए कि यह सत्यजीत है, जिसके कंठ में मणि प्रकाशित हो रही है। उन्होंने वह मणि सत्यजीत से राज के कोष में बढ़ाने और प्रजा के कल्याण के लिए मांगी, किंतु सत्यजीत ने मना कर दिया था। भगवान चुप होकर लौट आए। एक दिन सत्यजीत के भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर वन में शिकार खेलने गया। वहां पर मणि की चमक को देखकर एक सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया और प्रसेन उसके घोड़े को मारकर वह उस मणि को लेकर चला गया। मार्ग में उस सिंह के पास चमकती हुई अद्भुत वस्तु को देखकर ऋक्षराज जम्बान ने उस सिंह को मारकर उस मणि को लाकर अपनी पुत्री को दे दिया। भगवान श्री राम के समय के जामवंत थे। उधर प्रसेन ने के न लौटने पर जब सत्यजीत ने उनकी खोज की तो वन में घोड़े सहित प्रसेन को मृत पाया, किंतु उसे मणि कहीं नहीं मिली, जिससे उसे लगा कि कृष्ण ने ही मणि लेने के लिए मेरे भाई को मारा है और मणि चुरा ली है। सत्यजीत ने अपने मृत भाई के समस्त संस्कार करके अपने मन की बात कुछ लोगों को कही। उसकी यह बात जंगल में आग की तरह चारों ओर फैल गई। लोग गाना-फूसी करने लगे और कहने लगे, हाँ भैया, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। बचपन में तो चोरी करते ही थे, जिस चीज पर मन आ जाता था उसे लेके ही मानते थे, इसलिए हो सकता है मणि भी चुरा ली हुई। यह बात भगवान के कानों तक पहुंची तो बड़ा दुखी हुए और कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाकर उस कलंक का कारण पूछा। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, कृष्ण तुम भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी का चंद्रमा देखा होगा, इसी कारण तुम्हें मिथ्य कलंक लगा है। गर्गाचार्य जी ने शांति विधान कराकर कहा, कृष्ण तुम्हें प्रसेन की हत्या के स्थान पर जाकर निरीक्षण करना चाहिए, शायद तुम्हारा कलंक दूर हो जाए। तब भगवान कुछ लोगों को साथ लेकर स्थान पर गए जहाँ प्रसेन की मृतदेह प्राप्त हुई थी। वहां ध्यानपूर्वक देखने पर भगवान को सिंह के पद चिन्ह दिखाई दिए। जब उनका पीछा करते हुए भगवान आगे बढ़े तो कुछ दूर पर उन्हें मृत सिंह का सूखा चर्म और हड्डियां दिखाई दी। आसपास देखने पर मणि नहीं दिखी, परंतु रीछ के पद चिन्ह मिल गए।
उनका पीछा करते हुए भगवान एक गुफा के द्वार पर पहुंचे और उसके साथ आए लोगों से कहा, सज्जनों, आप यहीं गुफा के बाहर एक पक्ष तक मेरी प्रतीक्षा करना। यदि एक पक्ष तक मैं वापस ना आया तो मुझे मृत जानकर वापस लौट जाना। इस प्रकार कहकर भगवान उस गुफा में प्रवेश कर गए, जहां जाकर उन्हें वह कन्या दिखी जिसके पास मणि थी। जब भगवान ने उनसे वह मणि लेनी चाहिए तो दासी ने चीखना प्रारंभ कर दिया। उस दासी ने पूछा तो भगवान ने सब कुछ बताकर मणि देने को कहा, किंतु जम्बान उन्हें पहचान न सके और मणि देने को तैयार न हुए। तब बात लात घूसों में परिवर्तित हो गई। अस्त्र शस्त्र शिला वृक्ष आदि से होती हुई वह लड़ाई बहु युद्ध पर आ गई। एक दूसरे से गुत्थम गुत्था करते हुए 15 दिन बीत गए। कोई हार मानने को तैयार न था। उधर बाहर खड़े लोग पक्ष पूर्ण होने पर लौटकर द्वारका पहुंचे और सारी बात कह सुनाई। सभी लोग उदास हो गए। द्वारका में हाहाकार हो गया। उदास वासुदेव को देखकर नारद ऋषि ने उन्हें देवी की आराधना की आज्ञा दी, जिससे वासुदेव ने देवी भागवत का पारायण कराया। उधर कभी भगवान जामवंत को उठा पटक देते तो कभी जामवंत भगवान को उठाकर पटक देते थे। भगवान तो अपार बलशाली हैं, उनके बल का क्या बखान हो, किंतु जामवंत के बल की प्रशंसा करनी होगी, जो सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों युग बिता चुके हैं। वृद्धावस्था में है फिर भी महाबलशाली। भगवान के से 27 दिन तक बिना थके लड़ते रहे। 28वें दिन भी युद्ध होता रहा। तब अंत में भगवान के घूंसे की चोट खाकर जामवंत रुक गए और बोले, बस प्रभु, मैं आपको पहचान गया। आप मेरे श्री राम ही हैं जो मुझ पर कृपा करने के लिए आए हैं। प्रभु, आप मुझे उसी राम रूप में दर्शन करा दीजिए। तब भगवान ने उन्हें राम रूप में दर्शन करा दिए, जिस पर प्रसन्न होकर जामवंत जी ने उन्हें मणि दे दी और उस पर दक्षिणा स्वरूप कन्या का हाथ देकर भगवान के हाथ में समर्पित कर दिया। जामवंत देवपुत्र है और देवकन्या होने के कारण जामवंत रीछनी नहीं थी। वह सुंदर कन्या दी। इस प्रकार भगवान जामवंती को लेकर मणि के साथ द्वारका लौट आए। उस समय वासुदेव जी देवी भागवत का पारायण पूरा करके ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे। भगवती ने उनका वह कार्य सिद्ध किया और सभी द्वारकावासी प्रसन्न हुए। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, साधारण सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान की 8 प्रमुख पटरानियां थी, जिनमें रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्र, विंदा, नागीति, भद्रा और लक्ष्मण। भगवान के गृहस्थ जीवन में एक समय की बात है, रुक्मणी जी के मन में अभिमान हुआ है कि मैं प्रभु को सर्वाधिक प्रिय हूँ। अतः प्रभु ने उनका अभिमान भंग करने हेतु परिहास करते हुए देवी को बोले, देवी, बड़े बड़े नरपति जो ऐश्वर्य, संपत्ति, बल, सुंदरता तथा उदारता आदि में हमसे भी बढ़कर हैं, वह तुमसे विवाह करना चाहते थे, फिर भी तुमने मुझ जैसे व्यक्ति को चुना। कहाँ तुम राजकुमारी और कहाँ मैं ग्वाल। तुम्हारा हमारा तो कोई मेल ही नहीं है। शायद तुमने मेरे गुणों को सुनकर सोचा होगा कि यह बड़ा सुंदर, मैं बहुत सुंदर हूँ। तो देवी देखो, कहाँ तुम्हारा अद्भुत सौंदर्य और कहाँ मैं काला। लोग मुझे काला बोलते हैं। देवी, तुमने सोचा होगा कि मैं भारी वीर हूँ, पर यहाँ भी गड़बड़ है। लोग मुझे रणछोड़ भी बोलते हैं। मैं तो बड़े बड़े राजाओं के भय से भयभीत होकर समुद्र में शरण में रहता हूँ। ऐसे डरपोक व्यक्ति से विवाह करके तुम्हें क्या मिला। महाराज यदु के वंश संजन होने से हम सिंहासन के अधिकार से भी वंचित हैं, किंतु तुमने मेरी प्रशंसा सुनकर मुझसे विवाह कर लिया है। किंतु मेरी प्रशंसा और गुणगान करता कौन है, जिसे रहने का मकान नहीं, पहनने के कपड़े नहीं, खाने को भोजन नहीं। ऐसे लोगों की बातों में आकर जो हमेशा इधर उधर मांगते रहते हैं, इस प्रकार उनका उपहास करते रहे। देवी, ऐसे लोगों की बात में आकर तुमने मुझसे विवाह कर लिया, ये बड़ी गलती की। इतना कहने पर जब रुक्मणी जी हंसती रही तो भगवान ने कहा, देवी, धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य, आय की समानता वालों से ही संबंध रखना चाहिए, अधम या श्रेष्ठ नहीं। सुनो, मुझे लगता है कि तुम्हारी भाई रुक्मी तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर किया था। यदि तुम कहो तो हम बात चलाएं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम चाहो तो उसका कारण वर्ण कर लो। परीक्षित, जिस समय भगवान यह बात कही उस समय
उनके पौत्र अनिरुद्ध का भी विवाह हो चुका था, किंतु भगवान यह कह रहे थे कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं। इतना सुनते ही रुक्मिणी भयभीत हो गई, उनका शरीर कंपन करने लगा, मुंह लटक गया, वाणी रुक गई और वह पसीना पसीना होते हुए धरती पर मूर्छित होकर गिर गए। भगवान ने जब तब करुणा करके 4 हाथ धारण किए और 2 हाथों से रुक्मिणी को उठाया, एक हाथ से उनका मुख पहुंचा और एक हाथ से जल आदि छिड़ककर उन्हें होश में लाकर पानी पिलाया और हृदय से लगाकर कहने लगे, प्रिय मेरी बातें सुनो, बुरा मत मानना। मैंने तो हंसी हंसी में तुम्हारी प्रेम भरी बातें सुनने के लिए ही कहा था। मैं तो देखना चाहता था कि क्रोध में तुम कैसी लगती हो। गृहस्थों के लिए गृहस्थी का यही तो लाभ है, जो अपनी अर्धांगिनी के साथ हाथ प्रयास करके कुछ समय आनंद से बिता लेते हैं। भगवान के समझाने पर रुक्मिणी को कुछ शांति मिली, उनका हृदय प्रभु से दूर होने का भय ज्यादा रहा। तब कुछ हंसकर भगवान को देखते हुए वह कहने लगी, हे कमल नयन, आपने कहा कि कहाँ तुम और कहाँ मैं, तुम्हारा हमारा कोई मेल नहीं है, तो बिल्कुल सत्य है। कहाँ आप परम परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और कहाँ मैं प्रकृति आवाज एक नारी, हमारा आपका मेल कहाँ है? ये तो आपकी यदि कृपा है जो उस पर मुझे अपना लिया। मेरा बड़ा सौभाग्य। भगवान ने कहा कि मैं काला हूँ, सुंदर नहीं हूँ। लोग मुझे काला बोलते हैं, तो प्रभु आप काले हो तो क्या, यदि गोरे होते तो सोचो क्या होता लोगों। इसलिए ऐसा बोलकर वह अनेक प्रकार से भगवान की स्तुतियां करते थे। आगे के प्रसंग में उषा अनिरुद्ध विवाह है। सुखदेव जी बोले, राजा अनिरुद्ध का दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा से हुआ था। इस अद्भुत कथा को सुनो। प्रहलाद जी के पौत्र राजा बलि का चरित्र तो तुमने सुन ही लिया। उसी राजा बलि के 100 पुत्रों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पुत्र था बाणासुर, जो भगवान शिव का भक्त था। एक बार शिव जी नृत्य कर रहे थे, तब बाणासुर ने अपनी 1000 भुजाओं से अनेक प्रकार के साज बजाकर शिव जी को प्रसन्न कर लिया। तब भगवान ने उससे वर मांगने को कहा, जिस पर बाणासुर ने उसके नगर की रक्षा करने का वर मांगा। एक बार बल पौरुष में मस्त बाणासुर ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु मुझे आपके समान बलवान कोई दूसरा नहीं दिखाई देता, जो मेरे सामने युद्ध में डटा रहे, और सभी तो मुझे देखते ही भाग जाते हैं। अतः आप मेरी इस भुजाओं की खुजलाहट को दूर करो, तब युद्ध से संतुष्ट करो। इस प्रकार भगवान शंकर ने क्रोध करके कहा, मूढ़, जिस समय तेरे दुर्ग की ध्वजा टूटकर गिर जाए, स्वयं गिर जाए, तो समझ लेना तुझे तेरे सामने समान दूसरा योद्धा मिलेगा, जो तेरे बल को चूर चूर कर देगा। यह सुनकर बाणासुर बड़ा प्रसन्न हुआ और युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा। बाणासुर की एक कन्या थी जिसका नाम था उषा। एक दिन उषा ने परम सुंदर अनिरुद्ध जी को अपने स्वप्न में देखा और वह उस पर मोहित हो गई, और वह ऐसा कहकर वो उठ बैठे और स्वयं की शक्तियों को मंद पाकर उसके बारे में बताने लगी। उषा की सहेली चित्रलेखा ने उनसे पूछा, सगी तुमने किसे देखा? कौन है जो तुम्हारे सपनों में आया था? तो उन्होंने, यदि तुम उसका नाम बताओ तो हम उसे तुम्हारे सामने बुला सकते हैं। चित्रलेखा इस ब्रह्मांड के सुंदर पुरुषों के चित्र बनाने में लग गई। उषा से पूछने पर कौन सा वह पुरुष था, तो वह आनंदित होकर चित्र बनाती रही। उसने अंत में श्री कृष्ण और बलराम और अनेक लोगों के चित्र बनाए, पर कोई भी उन्हें समझ में नहीं आया। तब उसने उसे जब अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया तो उन्होंने उसे देखकर लजा दिया और वो समझ गए कि यही है। अनिरुद्ध को शयन अवस्था में ही योग सिद्धि से उठाकर, वो जो चित्रलेखा जी थी वो उठाकर अपने योग सिद्धि से उठाकर उषा के अंतपुर में ले आई, और उषा उन्हें पाकर अपने महल में रहने लगे और वो एक दूसरे से प्रेम करने लगे। उधर अनिरुद्ध भी उषा से प्रेम के बंधन में बंध गए। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब सैनिकों ने उषा के लक्षणों को देखकर बाणासुर को समझाया कि वो ना हो कोई पुरुष इनके कक्ष में है। बाणासुर ने अपनी पुत्री के महल में जाकर देखा तो उस समय दोनों चौसर खेल रहे थे। उनकी पुत्री के पास किसी अन्य पुरुष को देखकर बाणासुर क्रोधित हुआ और सैनिकों को उसे पकड़ने की आज्ञा दी, किंतु अनिरुद्ध अकेले ही उन सभी को नाश कर दिया। तब महाबली बाणासुर ने नागपाश में बांधकर बंदी बना लिया
उषा यह देखकर व्याकुल हो गई। उधर द्वारका के लोग अनिरुद्ध को ना पाकर दुखी हो गए। 4 महीने बीत गए। एक दिन नारद जी आकर प्रभु को सारी बातें बता दी। तब उन्होंने एक दूसरे को बाणासुर के पास संधि के लिए भेजा, किंतु प्रस्ताव ठुकरा दिया उसने। तब भगवान अपनी समस्त सेना के साथ शोणितपुर पर आक्रमण हेतु चल दिए। द्वारका से सेना लेकर जैसे भगवान चले, उधर बाणासुर के दुर्ग की ध्वजा टूटकर गिर पड़ी, जिसे देखकर बाणासुर प्रसन्न हो गया। एक तरफ यदुवंश सेना और दूसरी तरफ बाणासुर की सेना। उसकी रक्षा हेतु भगवान शंकर और उनके गण थे। महाभयानक संग्राम आरंभ हो गया, जिसे दोनों ओर से 12 अक्षौणी सेना थी। प्रद्युम्न का कार्तिकेय से, बलराम का कुंभकर्ण से और कुंभकर्ण से, और बाणासुर के पुत्र का सांब से, और बाणासुर का सात्विकी से, तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण का महादेव शिव शंभु से भयंकर युद्ध छिड़ गया। श्री कृष्ण ने शंकर जी को ब्रह्मास्त्र से, वायुवास्त्र का पर्वतास्त्र से और अग्नियास्त्र का पर्जन्यास्त्र से इस प्रकार युद्ध चलता रहा, जवाब दिया। पर उन्होंने फिर शंकर जी पर श्री कृष्ण ने जम्भाणास्त्र छोड़ा, जिससे उन्हें जमाई आने लगी, और शिव जी से छुटकारा पाकर प्रभु ने भूत प्रेत पिशाच और डंकनी आदियों को भगा दिया और बाणासुर के साथ युद्ध करते हुए उसकी भुजाओं को काटने लगे। तब बाणासुर को बचाने के लिए उसकी धर्म माता कोटरा देवी बाल बिखेर कर रणभूमि में आ गई। तब प्रभु ने मुंह फेर लिया और बाणासुर भाग गया। उधर भूतगणों के भाग जाने पर शिव का महेश्वर ज्वर कृष्ण की ओर दौड़ा। तब कृष्ण ने वैष्णव ज्वर छोड़ दिया और दोनों आपस में लड़ने लगे। तब वैष्णव ज्वर के प्रकोप से महेश्वर ज्वर भयभीत होकर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगा। तब श्री कृष्ण ने अपने वैष्णव ज्वर को शांत करके, इस प्रकार शिव जी से उनका संग्राम चलता रहा। जब उनकी 4 भुजाएं शेष रह गई, तब शिव जी जम्भाणास्त्र तोड़कर उसे बचाने आ गए और भगवान से प्रार्थना करके अभय देने को कहा। तब श्री कृष्ण बोले, मैंने इसके परदादा प्रहलाद को वर दे रखा है कि तुम्हारे वंश में किसी दैत्य का मैं वध नहीं करूंगा, और फिर इसे आपका भी अभय वरदहस्त प्राप्त है, तो मैं इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। किंतु आपके अनुमोदन से ही इसके अभिमान को भंग करने के लिए मैंने भार रूप इसकी भुजाएं काट दी। अब इसकी 4 भुजाएं अजर अमर रहेंगी और यह आपका मुख्य पार्षद होगा। तब बाणासुर ने प्रभु को प्रणाम किया, फिर अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके बुलाया और शिव जी के कहने पर अपनी पुत्री उषा को भी अनिरुद्ध को समर्पित करके कर दिया। इस प्रकार अनिरुद्ध और उषा को शिव जी का आशीष दिलवाकर भगवान शिव द्वारका लौटा। बोले बाकी बिहारी लाल की जय, भगवान शंकर की जय, राधा सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। अब जरासंध और शिशुपाल के वध की कथा है। संकीर्तन कोई करना चाहे? जय राधा जय राधा 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 जय राधा जय राधा राधा राधे राधे श्री राधा जय राधा राधा
जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, साधारण सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार गाड़ी लड़की गा अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। कथा में जरासंध की शुभाल वध की कथा है। एक बार भगवान अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे, तभी एक दूत आया। उसने सभी को नमस्कार करके श्री कृष्ण से कहा, भगवान मैं मगध से आया हूँ, वहां के राजा जरासंध हैं। मैं उनका नहीं बल्कि उनके राज्य में जो 20,000 से अधिक बंदी राजा हैं, जिन्होंने जरासंध की दिग्विजय के समय उनकी दासता स्वीकार नहीं की थी, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। वह चाहते हैं कि आप उन्हें बंधन से मुक्त करें और जरासंध का नाश करें। दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि नारद जी वहां आ गए और बोले, भगवान महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, जिसमें अग्रज पूजा आपकी होगी, अतः आप उनका निमंत्रण स्वीकार करें। यदुवंशी चाहते थे कि पहले जरासंध पर चढ़ाई की जाए। उनकी इच्छा देखकर भगवान ने उद्धव से पूछा, उद्धव तुम कहो तो हमें क्या करना चाहिए? तब उद्धव बोले, प्रभु शरणागतों की रक्षा तथा पांडवों का ये दोनों ही आवश्यक थे, किंतु दोनों में बाधक एक ही व्यक्ति है, जरासंध। क्योंकि जब उसे ज्ञात होगा कि पांडव राजसूय यज्ञ कर रहे हैं तो वह यह सहन न कर सकेगा। वह तो स्वयं ही को सम्राट समझता है, अतः आप उसके वध की व्यवस्था पहले करें, जिससे दोनों कार्य आसानी से हो जाएंगे। जरासंध ब्राह्मण भक्त है, उसे उसी रूप में छलकर युद्ध के लिए याचना करना, भीम के द्वारा मरवा दीजिए, यही श्रेष्ठ रहेगा। उद्धव जी की यह बात सभी को अच्छी लगी और भगवान सीधे वहां से इंद्रप्रस्थ पहुंचे और युधिष्ठिर से कहकर अर्जुन और भीम को साथ लेकर ब्राह्मण वेश में जरासंध के पास आ गए और उससे दान की याचना करने लगे। तब तीनों की आवाज और कलाइयों पर अस्त्र शस्त्र की रगड़ के चिन्ह देखकर जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय है। फिर भी वह कहने लगा, जो चाहे मांग लो। तब कृष्ण बोले, राजन यदि देना है तो द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दो। मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण और ये दोनों अर्जुन और भीमसेन। तब जरासंध ने कहा, कृष्ण तुम तो डरपोक हो, रण छोड़ो, और ये अर्जुन भी बलवान नहीं है। हाँ, ये भीमसेन जो मेरी जोड़ी का है, इसके साथ मैं युद्ध करूंगा। ऐसा कहकर जरासंध ने भीम की हाथ में एक गदा थमा दी और स्वयं भी गदा लेकर मैदान में डट गया। दोनों महाबली गदा युद्ध में एक दूसरे पर गदा के द्वारा कंधों, कमर, हाथ, पैर इस प्रकार प्रहार करने लगे। काफी समय बीत गया। वह दिन में लड़ते तो रात्रि में साथ खाते पीते और मित्रवत व्यवहार करते। इस प्रकार लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए, किंतु भीमसेन जरासंध को जीत न सका। उस रात भीम भगवान श्री कृष्ण के पास आया और कहा, भगवान मैं जरासंध को नहीं जीत पा रहा हूँ, मेरा शरीर चूर चूर हो गया। तब श्री कृष्ण ने 28वें दिन युद्ध भूमि में भीमसेन को थका देखा तो एक वृक्ष की शाखा को तोड़कर उसे बीच में से चीरकर अलग अलग दिशाओं में फेंका। भीमसेन को इशारे से जरासंध की मृत्यु का उपाय बता दिया। भीम संकेत समझ गए और उन्होंने जरासंध को धरती पर पटककर उसका एक पैर अपने पैरों से दबाकर दूसरा पैर अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसे बीचों बीच से चीर दिया। उसके शरीर के दोनों खंडों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। जरासंध के मरते ही उसकी प्रजा में हाहाकार करने लगी। अर्जुन ने भीम को हृदय से लगाया और भगवान ने उसकी बल की प्रशंसा की। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब सुदामा चरित्र है तो इसका एक बहुत सुंदर सा भजन है, बहुत
मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आए। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आए। बालक थारे जब आया करता, बालक थारे जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थारे जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। कोई की तकरार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया। कोई तकरार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया। मन सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। मन सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। मन सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों पड़ गई ठोकर खानी। तो देगी मार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आए। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आए। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्रानी की बात बता दे। दिख गया हार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आए। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आए। क्यों बोलिया प्यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे घड़े दिना में आया। ओ जिगरी यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, राधा सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। सुदामा चरित्र में सुखदेव जी बोले, राजन भगवान की ब्राह्मण भक्ति के प्रसंग तो मैंने तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ, फिर भी मैं तुम्हें एक प्रसंग और सुनाता हूँ जिसमें ब्राह्मण भक्ति चरमोत्कर्ष पे है। यह अद्भुत वरदान ध्यानपूर्वक सुनो। परीक्षित भगवान के ब्राह्मण मित्र थे जो गुरुकुल में उनके साथ पढ़ते थे। वे ब्राह्मण थे विषयों से विरक्त, शांतचित्त और जितेंद्रिय थे। सुखदेव जी ने उनका नाम कहीं नहीं लिया, किंतु अन्य पुराणों में बताया गया है कि वह सुदामा नाम के ब्राह्मण थे। जो लोग सुदामा जी को दरिद्र और मांगने वाला याचक कहते हैं, उन अज्ञानियों को सुखदेव जी द्वारा कहा गया यह पढ़ना चाहिए, जिसमें उन्होंने सुदामा जी का परिचय दिया है। जो उद्बोधन उन्होंने सुदामा जी के लिए कहे और किसी और के लिए नहीं बोले। एक ही श्लोक में सब कुछ कह दिया। सुदामा जी के घर में खाने को कुछ ना था, यह सच है। उनके घर में एक भी बर्तन साबुत न था, यह भी सच है। उनकी कुटिया की छत से बर्तन का पानी टपकता था, यह भी सच है। उनके वस्त्र जूते आदि बटे हुए थे, यह भी सच है। किंतु वह दरिद्र थे, यह सच नहीं है, क्योंकि दरिद्र वह है जो असंतुष्ट होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी कवि ने कहा था, और उनको धन चाहिए, बाकी ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। यह सच नहीं, क्योंकि भिक्षा मांगने से ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण का धर्म दान लेना है, भिक्षा मांगना नहीं। भिक्षा और दान में फर्क है। भिक्षा मांगी जाती है और दान किसी के द्वारा स्वयं दिया जाता है। वह संग्रह परिग्रह नहीं करते थे, जो मिल जाता था उसी में संतुष्ट रहते थे। जीवन का एक बहुत बड़ा भाग इसी तरह बीत गया। एक बार सुदामा जी घर में नहीं थे, तब संत मंडली उनके घर में आगे से गुजरी। उन्होंने सुदामा जी की पत्नी से कुछ भोजन देने का आग्रह किया। तब वह बोली, महात्मा मेरे घर में तो स्वयं खाने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं आपको कहाँ से दूं? आप थोड़ी देर रुको, मेरे पति आते ही होंगे। वह महात्मा बोले, देवी यह घर सुदामा जी का ही है ना? सुदामा जी की पत्नी बोली, हाँ महात्मा, कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं कहकर महात्मा चले गए। किंतु सुदामा जी की पत्नी बड़ी अचंभित थी। तब सुदामा जी लौट कर आए तो बोली, स्वामी एक बात पूछूं? सुदामा जी बोले, देवी श्री कृष्ण ही द्वारकाधीश है, वह साक्षात भगवान है। सुशीला बोली, प्रभु वह तो मुझे भी पता है, किंतु आपका उनसे क्या संबंध है? यह प्रश्न सुनकर सुदामा जी चुप होकर सोचने लगे, क्योंकि वह जानते थे कि यदि सुशीला को पता चला लगा
तो वो अवश्य उनसे कुछ मांगने को कहेगी, इसलिए उन्होंने छुपा कर रखा था। वह अब भी कुछ नहीं बोल रहे थे। तब सुशीला बोली, स्वामी श्री कृष्ण आपके मित्र ही है ना, किंतु वह आपके मित्र कैसे बने, कहाँ बने, वे धनवान है, हम निर्धन है, फिर मित्र कैसे। तब सुदामा जी ने धैर्य धर कर नेत्र बंद कर गुरुकुल की बातें बताई और उनकी और श्री कृष्ण की भेंट हुई, मित्रता हुई, और यह भी बताया कृष्ण शीघ्र ही विद्या अर्जित करके चले गए और जाते समय अपने यहाँ आने का निमंत्रण भी दे गए थे। उन सब बातों का स्मरण कर सुदामा जी के नेत्रों से जल बहने लगा। तब सुशीला बोली, जब आपको इतनी याद आती है तो मिलने क्यों नहीं जाते। सुदामा जी बोले, देवी जब कभी उनसे मिलना होता है तो आंखें बंद कर लेता हूँ और मिल लेता हूँ। सुशीला ने सोचा, ऐसे मिलने से कुछ नहीं होगा, शरीर से मिलने जाना होगा। सुशीला बोली, स्वामी आप शरीर से मिलने जाओ, तब आप जाओगे तो वह आपकी ये दशा देखकर अवश्य आपकी सहायता करेंगे। यह सुनकर सुदामा जी बोले, देवी तुम मुझे मांगने भेज रही हो, यदि ऐसा है तो मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। तब क्षमा मांगते हुए सुशीला ने कहा, नहीं स्वामी क्षमा कीजिए, आपको मांगने के लिए नहीं कह रही, बस आप तो केवल मिल आइए। तब सुदामा जी बोले, ठीक है देवी, किंतु राजा मित्र ब्राह्मण और गुरु के यहाँ खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए, और फिर हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, आधा रहने दो, फिर कभी देखेंगे। जैसे तैसे तो जाने के लिए तैयार किया और अब मना कर रही है। सोचकर सुशीला बोली, प्रभु आप स्नान आदि से निवृत्त होकर तैयार हो आइए, मैं अभी कुछ व्यवस्था करती हूँ। कहकर वह ब्राह्मण आसपास के घरों में रहने वाले ब्राह्मणों के घरों से 4 मोटी चावल मांग कर ले आई और एक फटे से कपड़े में जो जगह जगह से सिला हुआ था उसमें बांधकर अपने पति को दे दिया। सुशीला जानती थी कि सुदामा जी वहां आकर कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए उन्होंने बिना कहे सब बता देने की व्यवस्था कर दी। और जब 4 घरों से लाए 4 तरह के चावल देखेंगे तो समझ जाएंगे कि खाने को घर में कुछ नहीं है। फटा हुआ जगह जगह सिला वस्त्र देखेंगे तो समझ जाएंगे कि पहनने का वस्त्र भी नहीं है। अतः हम कहे कहने की व्यवस्था वो सुशीला ने कर दी। वह कहती तो आसपास से बोरी के बोरी आ जाती, किंतु कृष्ण को समझाने के लिए वह 4 घरों से 4 मुट्ठी मांग कर लाई। इस प्रकार 4 मुट्ठी चावल जगह जगह से सिले कपड़ों में बांधकर सुशीला ने सुदामा जी को दे दी और सुदामा जी उन्हें लेकर द्वारका चल दी। भगवान का नाम लेते हुए उन्होंने याद करते हुए पैदल पैदल सुदामा जी चल दी। जर्जर काया वृद्धावस्था से परिपूर्ण सुदामा जी हाथ में डंडे का सहारा लेकर कांख की पोटली दबाकर रेतीले पथरीले मार्ग से गुजरते हुए आगे बढ़ने लगे। उनके पैरों में जूते होते हुए भी ना के समान थे, क्योंकि वह जगह जगह से फटे हुए थे, जिसके कारण उनके पैरों में कभी कंकड़ और कभी कांटे चुभ जाते। किंतु वे घायल होने पर भी सुदामा जी मुख पर कोई परेशानी न थी, बल्कि प्रसन्नता थी। उनके मन में बस यही एक बात थी कि मुझे कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त होगा भी या नहीं, क्या वह मुझे पहचाने। ऐसे मन में विचार करते वह सोचने लगते कहीं कृष्ण अवश्य मुझे पहचानेंगे। ऐसा सोचते हुए जब वह जा रहे थे तो मार्ग में एक नदी पड़ी। तब उस नदी को देखकर सुदामा जी उसके किनारे पर बैठ गए, क्योंकि नदी को तैरकर पार करने की उनकी सामर्थ्य नहीं थी और नौका को पार करने के लिए धन भी नहीं था। अतः वह किनारे पर बैठ गए और सुदामा जी बैठे गए तो प्रभु को उनकी चिंता हुई और वह स्वयं एक नाविक का रूप रखकर आ गए और बोले, बाबा पार चलोगे क्या। सुदामा बोले, भैया जाना तो है, लेकिन हमारे पास देने को पैसे नहीं है, बाद में तुम हमारे से लड़ोगे, इसलिए हम पहले ही बता रहे हैं। कितने सरल हृदय हैं सुदामा। सुनकर नौकावान बोला, बाबा कोई बात नहीं, मैं तुम जैसे लोगों को ही पार लगाता हूँ। सच ही तो है, प्रभु के मार्ग पर चलता है, प्रभु उसे सारे मार्ग खोल देते हैं। जो उसके लिए एक पग बढ़ाता है तो वह स्वयं 60 पग आगे बढ़ाकर उसका स्वागत करते हैं। यह जब नौकावान ने कहा, सुदामा जी नौका में बैठ गए और भगवान उन्हें नौका में बिठाकर घुमाने लगे। उन्हें किनारे पर ले जाकर लौट लाते और नदी के बीचों बीच घुमाती है। देखकर सुदामा घबरा कर बोले, भैया क्या बात है, तुम हमें पार क्यों नहीं उतार रहे। नाविक ने बोला, बाबा तुम तो कह रहे थे कि मेरे पास कुछ नहीं है देने को, और ये आंख में क्या दबा कर रखा है। फिर सुदामा
ने दबी उस पोटली की ओर दृढ़ता को दबाते हुए कहा, भैया देखो ये किसी और की अमानत है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, किसी और ने किसी और को दान देने के लिए दिया है। मेरे पास अपना कुछ धन नहीं है, मेरा विश्वास करो, मेरे पास बस गोविंद नाम का धन है, यदि तुम उसे लेना चाहते हो तो ले लो। यह कहकर सुदामा जी ने भगवान नाम कीर्तन करने लगे और फिर प्रसन्न होकर नाविक ने नदी के पार उतार दिया। सुदामा जी किनारे पर उतर के नाविक से बोले, भैया द्वारकापुरी कितनी दूर है? नाविक बोला, जितना चलकर आए हो उतनी दूर और है। यह सुनकर सुदामा जी बोले, भैया हमारी हिम्मत तो जवाब दे गई, अब ना चला जाए, हम तो यहीं सो जाते हैं, तब द्वारकाधीश की इच्छा होगी तब खुद बुला ले, पर हम तो यहीं पड़ेंगे। नाविक चला गया और सुदामा जी वहीं किनारे पर थोड़ी हटाकर पोटली को दबाकर सो गए। भगवान ने उन्हें योग माया के द्वारा रात्रि में आकाश मार्ग से लाकर द्वारका की सीमा के पास सुला दिया। और जब प्रातः काल सुदामा जी के नेत्र खुले तो ना उन्हें नदी दिखी और ना ही किनारे की रेत दिखी, और उन्हें सैनिक दिखाई दिए। उन्होंने वहां कुछ ब्राह्मणों को आता देखा तो उनसे पूछ लिया, ब्राह्मणों ये कौन सी जगह है? ब्राह्मण बोले, द्वारकापुरी है महाराज। सुदामा ने मन में सोचने लगे, वह द्वारकाधीश स्वयं ने मुझे अपने द्वार पर बुला लिया, धन्य तुम्हारी माया। यह सोचकर वह उन ब्राह्मणों के साथ ही उस छावनी में प्रवेश कर गया और 3 छावनियां और 3 देवड़ियां पार करके बड़े बड़े महलों और प्रसादों से घिरी द्वारका के मुख्य मार्ग पर आ पहुंचे। मुख्य मार्ग से होते हुए सुदामा जी पदा पूछते हुए स्थान पर आ गए जहां श्री कृष्ण की 16,108 रानियां के विभिन्न महल थे। वृद्धावस्था तथा दुर्बलता से परिपूर्ण सुदामा जी घूमते घूमते पूछते पाछते सर्वसम्मानयुक्त सर्व शोभायुक्त उन कृष्ण पटरानियों के महल में सर्वप्रथम पड़ने वाली रुक्मणी जी के महल के द्वार पर आए तो उस समय मध्याह्न काल हो गया था। महल के द्वार पर आकर सुदामा जी वहां खड़े द्वारपाल से पूछा, भैया ये श्री कृष्ण का महल है क्या? द्वारपाल बोले, महाराज यहाँ पर हर महल श्री कृष्ण का ही है। सुदामा जी बोले, भैया वह तो मुझे भी पता है, वे द्वारकानाथ जो है तो सभी महल उन्हीं के होंगे, किंतु वह जिस महल में मिलेंगे वह तो यही है ना? द्वारपाल बोले, भगवान वह तो आपको सभी 16,108 महलों में मिलेंगे। सुदामा जी थके हुए थे, फिर भी उन्हें क्रोध नहीं आया। वे कहने लगे, भैया आपकी बात सही है, वह सही है, सभी जगह पे मिलेंगे, तो फिर इस महल में भी मिलेंगे ना? द्वारपाल बोले, हाँ महाराज वह यहाँ भी है। सुदामा बोले, मुझे उनसे मिलना है। जब उसे फटे पुराने वस्त्र पहने ब्राह्मण ने यह कहा तो मुझे उनसे मिलना है, तो उन द्वारपालों ने उसका उपहास नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि भगवान ब्राह्मण भक्त है। इसलिए सुदामा की बात सुनकर द्वारपाल बोले, महाराज उस समय भगवान भोजन के पश्चात विश्राम करते हैं, किंतु आप चिंता न करो, हम अभी देखकर आते हैं। यदि वह सोए न हुए तो हम आपका समाचार उन तक अवश्य पहुंचा देंगे, आप तब तक यहीं बैठो। अच्छा, हम आपका परिचय क्या दें? उन्हें क्या कहें? तब सुदामा बोले, भैया उनसे बस इतना कह देना कि तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा नाम का ब्राह्मण तुमसे मिलने आया है। सुदामा जी को वहीं बैठाकर द्वारपाल भगवान के विश्राम गृह पहुंचे। उधर भगवान आज अपने परम मित्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने आज भोजन भी नहीं किया। जब रुक्मणी ने पूछा तो कहा, आज मन नहीं है। इस प्रकार प्रतीक्षा करते हुए प्रभु सुंदर शैया पर विराजित हैं। रुक्मणी जी चरण दबा रही हैं। आज प्रभु को नींद भी नहीं आ रही, बस प्रतीक्षा है अपने बचपन के मित्र सुदामा की। भगवान रुक्मणी जी से वार्तालाप कर रहे थे, तभी द्वारपाल उनके कक्ष में आगमन हुआ और वह कहने लगे, प्रभु की जय हो, महारानी की जय हो। भगवान आपको विश्राम में व्यवधान के लिए क्षमा, किंतु हमने यह दृष्टता आपके आदेश अनुसार ही की है, क्योंकि आपने कहा था कि द्वार पर यदि कोई ब्राह्मण आए तो वह चाहे दिन हो या रात उसका संदेश मुझ तक अवश्य पहुंचाना। इसी कारण हमें इस समय आना पड़ा। आपके द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, बड़ा ही दुर्बल, हाथ में डंडे का सहारा है, पैरों में जूते नाक के समान ही है, फटी धोती जिससे
भी उड़े भी, किंतु भगवान आपके मुखमंडल का तेज बड़ा, उसके मुखमंडल का तेज बड़ा अद्भुत है। वह आपको अपना बचपन का मित्र बताता है। द्वारपालों की बात सुनकर भगवान शैया पर बैठे हो गए और बस द्वारपालों से अपने मित्र का नाम सुनना चाह रहे थे। वह दौड़कर उसे मिलने चाहते हैं, उसे गले लगाना चाहते हैं। भगवान ने पूछा, अरे भैया, उसने अपना कुछ नाम वगैरह बताया है या नहीं बताया? यह सुनकर द्वारपाल बोले, भगवान, उन्होंने अपना नाम भी बताया है। भगवान और ब्राह्मण देव ने अपना नाम सुदामा बताया। बस जैसे ही प्रभु के कानों में ये नाम पड़ा तो आनंद के समुद्र में डूबते उतरते नेत्रों से जल भरकर यह कहते हुए, मेरा मित्र सुदामा आया, सुदामा आया। भगवान पलंग से उड़ गए और नंगे पांव धरती पर भागते हुए बोले, कहाँ है सुदामा? तुम उन्हें आनंद क्यों अंदर क्यों नहीं लाए? बाहर ही क्यों? बाहर की ओर बड़े वेग से भागते भगवान दौड़ने से धरती कांप गई। भगवान का पीतांबर गिरा, जिसे उठाते हुए भगवान ने धरती को समझाया, पृथ्वी थम जा, मत हिल, मेरा मित्र आया और बड़ा आत्मसम्मानी है, कहीं लौट न जाए, तू ठहर जा। भगवान की यह दशा देखकर द्वारपाल, रुक्मणी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उद्धव सभी विस्मित हो गए। ऐसा कौन आ गया जिसे मिलने के लिए प्रभु इतने व्याकुल हैं? उधर सुदामा जी को द्वार पर बैठे बहुत देर हो गई, क्योंकि मुख्य द्वार से अंतःपुर में विश्राम तक पहुंचने में 7 ड्योढ़ियां पार करनी पड़ती थी। द्वारपालों को बहुत देर हुई। जहाँ सुदामा जी को लगा कि द्वारपाल लौटकर नहीं आए, शायद कृष्ण मुझे मिलना नहीं चाहते होंगे। कहाँ मैं निर्धन, कहाँ द्वारका, यहाँ मिलना उचित भी नहीं तो नहीं है, यह सोचकर सुदामा जी लौटने का निश्चय किया। और उधर भगवान श्री कृष्ण जो सोने की खड़ाऊ पहनते थे, किंतु आज अपने मित्र से मिलने के लिए तपती हुई बालू पर नंगे पांव दौड़ रहे हैं। वह 7 ड्योढ़ियां पार करके जब मुख्य द्वार पर आए तो उन्होंने सुदामा जी को नहीं दिखाई दी। तब नेत्रों में अश्रु भरकर मन में सोचने लगे कि जिसका डर था वही हुआ, मुझे थोड़ी देर हो गई और मेरा मित्र लौट गया। इस प्रकार सोचते हुए नंगे पांव द्वारका की सड़कों पर दौड़ते हुए प्रभु लोगों से पूछने लगे, भैया, अभी यहाँ किसी ब्राह्मण को जाते हुए देखा है जो वृद्ध हाथ में डंडा? किसी ने देखा है क्या? सुदामा, ओ सुदामा भैया, मुझे क्षमा करो। यह कहते हुए प्रभु द्वारका के मार्ग पर आ गए। वहां धीरे धीरे डंडे का सहारा लेकर लौटते हुए सुदामा को देखा तो बड़े जोर की आवाज दी, सुदामा रुको तो सही, मैं आ गया मित्र, मुझे क्षमा कर दो, बड़ी प्रतीक्षा कराई मैंने तुम्हें, मुझे एक मौका दो गलती सुधारने का। अपना नाम कानों में रस घोलती हुई वाणी को जब सुदामा जी ने सुना तो मुड़कर देखा और पाया कि मोर पंखधारी श्री कृष्ण नंगे पांव पसीने में लथपथ नेत्रों से आंसू भरकर बाहें फैलाकर उनके सामने खड़े हैं। तब अपने मित्र को देखकर सुदामा लड़ाते हुए उनकी तरफ बढ़े। यह देखकर श्री कृष्ण ने दौड़कर अपने मित्र को हृदय से लगा लिया और बाहों में भरकर उन्हें उठाकर चारों घुमाकर आश्रमों से उनकी पीठ को तर कर दिया। तब यह दृश्य देखकर द्वारका के लोग आश्चर्यचकित हो गए। भगवान के पुत्र, पौत्र, मित्र, बांधव सब विस्मित थे। भगवान अपने मित्र को हृदय से लगाकर अत्यंत आनंदित हुए। बोले भक्ति बिहारी लाल की जय, राधा सरकार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत दिनों बाद मेरे मित्र को बहुत देर तक जब प्रभु ने हृदय से लगाए रखा तो सुदामा बोले, भैया, मैं बहुत कमजोर ब्राह्मण हूँ, तू हष्ट पुष्ट है लाला, अब तो छोड़ दे भैया। तब सुदामा जी की बात सुनकर प्रभु को हंसी आ गई और नेत्रों को पहुंचते सुदामा जी का हाथ पकड़कर प्रभु उनके कंधों पर हाथ रखा और मित्रों की भांति हंसी मजाक करते हुए अपने महल में ले आए और सोने के सिंहासन पर बिठाकर खुद चरणों में बैठ गए। सुदामा जी को बड़ा संकोच हो रहा था, किंतु कृष्ण की प्रार्थना पर सिंहासन पर बैठ गए। भगवान ने रुक्मणी को उनका पद प्रक्षालन हेतु परात और जल लाने को कहा था। परात ले आए किंतु जल लाने में देर हुई। उस समय ब्राह्मण देव के पैर नीचे परात रखते समय जब प्रभु ने उनके चरण देखे तो फटे जूते उतारकर सिंहासन के नीचे रख दिए और चरणों में कांटे कंकड़ चुभने से घाव हो जाते देखकर प्रभु के नेत्र में जल भर आया। उसी जल से प्रभु ने उनके पांव धोए। बाद में शुद्ध जल आ जाने पर उनके चरणों का को धोया और पीतांबर से उसने पहुंचकर उन पर हाथ फेरे और उनकी पीड़ा दूर की। इस प्रकार भली भांति प्रभु ने उनका सत्कार किया। इसके पश्चात भगवान ने
उनके लिए 56 भोग बनवाए और आदेश देकर सुदामा जी को स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र पहनने को दी। सुदामा जी ने उन्हें पहनने से मना कर दिया, किंतु प्रभु ने अत्यंत आग्रह कर उनकी प्रसन्नता के लिए सुदामा जी ने वह वस्त्र धारण कर ली। तत्पश्चात भगवान ने उनके भोजन की व्यवस्था की, किंतु 56 भोग लगाकर सुदामा जी बोले, कन्हैया भैया, ये व्यंजन हमने तो कभी खाए नहीं है और ना खाने की आदत है। हम तो सूखे टिक्कड़ की ही खाते हैं और फिर ये व्यंजन खाने से मति विषयों में आसक्त हो जाती है। अतः रहने तो भगवान ने कहा, सुदामा जी, यदि प्रसाद मानकर भोजन पाया जाए तो कभी मति भ्रष्ट नहीं होती, यह भी भगवान का प्रसाद ही। तब सुदामा जी भगवान से बोले, भैया हम अकेले खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम हमारे साथ भोजन पाओ तो भी हम पाएंगे। तब प्रभु आज्ञा से स्वयं खाया। इस प्रकार बचपन की बातें याद करते हुए भरपेट भोजन किया। फिर भगवान ने सुदामा जी को अपने उस सुख सेज पर लिटाया जिस पर सारे आनंद प्रकट रूप में रहते हैं। भगवान ने सुदामा जी को लिटाकर उनके चरणों को अपनी गोद में रखा और धीरे धीरे उन्हें दबाने लगे। इस प्रकार भगवान ने बार बार उन्हें पकड़ कर दबा लेते। रुक्मणी आदि सभी रानियां बड़े आश्चर्य से टकटकी लगाकर यह दृश्य देख रही थी। उनका हृदय जलन के मारे फटा जा रहा था। वह सोच रही थी कि जिनके चरणों को छूने के लिए बड़े बड़े देवता भी लालायत रहते हैं, वह स्वयं इस ब्राह्मण के सत्कार में लगे हुए हैं। इनने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो प्रभु इतना प्रेम बरसा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन सभी महत्वपूर्ण कार्यों को विश्राम दे दिया। चारों राज रानियों से घिरे प्रभु सुदामा जी के चरणों को दबाते हुए कहने लगे, सुदामा जी एक बात कहूं। सुदामा जी बोले, भगवान ने मेरी पत्नी आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। सुदामा जी बोले, कन्हैया काहे को परेशान करे, इतने तो सेवा कर ली है इन्होंने। भगवान बोले, नहीं नहीं, आशीष तो देना होगा। तब सुदामा जी बैठ गए और प्रभु ने के कहने पर रुक्मणी जी आदि रानियां उनका अपना परिचय देते हुए प्रणाम करने लगे। सुदामा जी ने हाथ उठाकर आशीष देने लगे। हे ब्राह्मण देव, मैं रुक्मणी आपको प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती को। मैं जामवंती आपको प्रणाम करती, चिर सौभाग्यवती। इस प्रकार जब 100 प्रभु पत्नियां प्रणाम कर रही तब सुदामा जी का हाथ थकने लगा। तब केवल मुख से ही कहने लगे, चिर सौभाग्यवती। इस प्रकार 400-500 रानियां प्रणाम कर गई। तब सुदामा जी पूर्ण रूप से थक गए और कृष्ण के पास बुलाकर कान में बोले, कन्हैया यह इतनी सारी स्त्रियां कौन है? प्रभु बोले, पत्नियां हैं। और कौन है? सुदामा जी बोले, सब अपनी ही है या आस पड़ोस की? प्रभु बोले, अपनी ही है। क्यों, क्या हुआ? सुदामा जी बोले, नहीं कुछ नहीं लाला, जरा थक गया हूं इसलिए पूछ रहा था। कितनी है लाला? प्रभु बोले, 16,108। इतना सुनते सुदामा जी घबरा गए और बोले, मैं तो लाला एक काम कर, इन सब की ओर से तू प्रणाम कर ले और सब तेरे पैर छू लेंगे तो तू मेरे घर से मैं आशीष दे दे। तब सुदामा जी पलंग पर बैठ सुदामा जी के पास भगवान ने हाथ और जोड़ लिए। और सुदामा जी इस प्रकार भगवान ने उनको प्रणाम करके सबको आशीष दे दिया। आपको याद है जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो एक दिन गुरुजी ने हमें लकड़ी लाने को भेजा था, किंतु हम वन में गए, आधी पानी गिर गए थे। गुरुजी और गुरु माता जब हमें ढूंढने आए तो हम ठंड में के कारण ठिठुर रहे थे। तब हमें विद्यावान होने का आशीष दिया था, याद है? सुदामा बोले, कन्हैया सब याद है, गुरुजी तेरी बड़ी प्रशंसा करते हैं और तुम्हारे भाई बलराम तो जल्दी शिक्षा पूरी करके आ गए थे। भगवान बोले, हाँ तो शीघ्र लौट गए। गुरुजी आप की भी तो बड़ी प्रशंसा करते हैं, सच में धर्म के मर्मज्ञ के तो आप ही हैं। सुदामा जी बचपन में बालक आपको चढ़ाते थे, सुदामा जी 12 ब्याह करोगे कि नहीं, तो आप मना कर दिया करते थे, किंतु वह बात तो बचपन की है, या बाद में हमने विवाह किया या नहीं? ब्राह्मण देव आपको अपने अनुरूप पत्नी मिली कि नहीं? सुदामा जी बोले, देख ले भीड़ में कैसी बात पूछी है, ये भी कोई पूछने की बात है? भगवान बोले, सब यहाँ सब अपने ही तो है, कोई पराया नहीं। सुदामा जी बोले, कन्हैया हमने तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, किंतु माता पिता ने जिद की तो विवाह करना पड़ा, तो भाभी का नाम सुशीला है। भगवान बोले, अच्छा सुदामा आपको पता है मैंने भाभी जी के बारे में क्यों पूछा? सुदामा जी बोले, पता क्यों पूछा? तब भगवान बोले, सुदामा जी भाभी जी के बारे में मैंने इसलिए पूछा क्योंकि यदि आप अकेले होते तो कोई बात नहीं थी, किंतु यदि भाभी जी घर में है तो
घर से इस देवर के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ जरूर भेजा होगा। सुदामा जी की यह बात सुनकर घबरा गए और पोटली की गांठ में और कसकर दबा लिया, क्योंकि वह आसपास खड़ी राजधानियों को देखकर सोच रहे थे कि इतने इनके सामने यदि कृष्ण को मैंने ये दिया तो ये क्या सोचेंगे कि देखो हमारे पति तो इनकी इतनी बढ़ाई और सेवा कर रहे हैं और ये क्या लाए हैं कच्चे चावल, वह भी गूदड़ी के। इसलिए सुदामा जी देना नहीं चाह रहे थे और वह बार बार कृष्ण को बचपन की बातें, कृष्ण भगवान बचपन की बातें में उलझाकर उनसे पूछते, किंतु जब सुदामा जी उन्हें पोटली नहीं दी तो कुछ जानने वाले शिष्य ने उन्हें बातों में उलझाकर यह क्या है ऐसा कहकर पोटली उनसे ले ली, छीन ली। सुदामा जी ने उनसे जब वह पोटली पलटकर छीननी चाहिए, किंतु वह पोटली हाथ में आते ही भगवान पलंग से उतरकर खड़े हो गए और पोटली को चारों ओर से घुमाकर देखने लगे। सुशीला भगवान को यह समझाना चाहते, भगवान को वह समझने में जरा भी देर नहीं लगे। भगवान ने पोटली को खोला और तरह तरह के चावल देखकर यह भी समझ गए कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तरह तरह के चावल खाते जगह जगह से मांगा गया। सुदामा की यह दशा जानकर भगवान के नेत्र भर आए। वह सोचने लगे कि देखो मेरे मित्र सुदामा को कि वह किस अवस्था में, किंतु फिर भी किस तरह की चाह उसके मन में कि मैं तब भगवान के मन ही मन उन्होंने संपूर्ण ऐश्वर्य देने का संकल्प किया और कहने लगे, मित्र ये तुम मुझे प्रिय लगने वाली भेंट लाए हो, यह मुझे ही नहीं समझ संसार को तृप्त करने के पर्याप्त है। ऐसा कहकर भगवान ने एक पोटली से एक मुट्ठी चावल उठाए और मुख में भर ली और समस्त वैभव सौंप दिए। उसके बाद जैसे प्रभु ने दूसरी मुट्ठी भर ली तो रुक्मणी जी ने उनका हाथ रोककर मन ही मन कहा, भगवान बस बहुत है, इस लोक और परलोक में समृद्धि प्राप्त करने के लिए इतना ही पर्याप्त है। अब क्या मुझे ही सौंप डालोगे ब्राह्मण को? मन में ऐसा समझकर रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु ये कच्चे चावल है, पीड़ा नहीं, ज्यादा मत खाइए। सुदामा जी ने भी उसका समर्थन कर दिया। तब प्रभु ने चावल रुक्मणी जी को देकर कहा, यह ब्राह्मणों के घर का प्रसाद है, इसे घर में बांट दो। तब रुक्मणी ने सभी को यह चावल दिए और स्वयं भी खाया। इस प्रकार उन 4 मुट्ठी चावलों के बदले प्रभु ने उन्हें चारों प्रसाद धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान कर दिए। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, राधा सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने उनकी दरिद्रता दूर करी। ऐसे सुदामा जी को हम नमन करते। सूर्य ग्रहण पर्व पर कुरुक्षेत्र में भगवान को ब्रजवासियों का मिलन हुआ। अब अर्जुन द्वारा सुभद्रा के हरण की कथा है। कोई संकीर्तन करना चाहेगा? सांसों की माला के सिमरों में जी का नाम, सांसों की माला के सिमरों में जी का नाम, अपने मन की मैं जानूंगी ये मन की राह, सांसों की माला के सिमरों में जी का नाम, सांसों की माला में सिमरों में जी का नाम, जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, आग का है जिंदो, आग का है जिंदो, जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, आग का है जिंदो, प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किसका, सांसों की माला पे सिमरों में भी गाना, सांसों की माला पे सिमरों में भी गाना, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गए हीरो, बन गया एक हीरो, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो, प्रेम की माला जपते जपते आप गई मैं शाह, सांसों
प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला में सिमरूं मैं भी गाना। प्रेम प्रयागा जब से पिया है, टीका है ये हाथ, टीका है ये हाथ। अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम, सांसों की माला में सिमरूं मैं भी गाना। सांसों की माला में सिमरूं मैं भी गाना। अपने मन की पहचानो और पीछे मन की नाम, सांसों की माला में सिमरूं मैं भी गाना। अपने मन की पहचानो और पीछे मन की नाम, सांसों की माला में सिमरूं मैं भी गाना। बोले साहब बाकी प्यारे लाल की जय, साधारण सरकार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। सब एक बार वो एक मीरा एक एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया, राधा जिसे तो मेरी वो गोविंद, मीरा हाथ दिखाया। एक मुरली एक पायल, एक पगली एक घायल, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी। एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी। मीरा के नभ गिरे धरना, राधा के मन मोहन,
राधा बिन श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। एक रानी एक दासी दोनों हरि प्रेम की प्यासी। अंतर क्या दोनों की रात्रि में बोलो, अंतर क्या दोनों की रात्रि में बोलो। एक जीत कहानी एक हार, एक जीत कहानी एक हार। एक मीठा दोनों में श्याम गुंजा। अंतर क्या दोनों की श्याम में बोलो, अंतर क्या दोनों की श्याम में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दरस, प्रेम दीवानी एक दरस, एक प्रेम दीवानी एक दरस। बोले सती बिहारी लाल की जय, राधा रमन सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। गानी आपको लगता है? गानी आपको? लो, ले, ले, जाओ, चलो, चलो, अर्जुन द्वारा सुभद्रा का हरण। सुखदेव जी बोले, राजन, ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने का यही लाभ है, वह हर संबंध को पूर्णतः निभाते हैं, जबकि सांसारिक लोग अपने संबंधों को जरूरत के हिसाब से जोड़ते तोड़ते रहते हैं। अतः ईश्वर के साथ संबंध ही जोड़ना श्रेष्ठ है। फिर तुम्हारा तो ईश्वर के साथ कई संबंध है। पहला संबंध ईश्वर और जीव का, क्योंकि समस्त जीव ईश्वर का ही अंश है, पहला संबंध है। दूसरा संबंध है प्राणपति का, और तुम्हारे प्राणों का रक्षण किया है प्रभु ने। महाभारत युद्ध के पश्चात गर्भ में तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, किंतु भगवान ने वहां भी तुम्हारा रक्षण किया, वह तुम्हारे जीवन दाता भी है। परीक्षित तीसरा संबंध है भगवान की बहन सुभद्रा तुम्हारी दादी थी। तुम्हारे दादा अर्जुन ने उनका हरण करके उनसे विवाह किया। परीक्षित बोले, भगवान दादा दादी का ये विवाह कैसे हुआ? सुखदेव जी बोले, राजन, उस समय की बात है जब ये निर्धारित हो गया था कि 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी समय अनुसार किसी पांडव के पास होगी। उस समय पांडव वहां प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ऐसा यदि ऐसा किया गया तो 12 वर्ष दंड के अनुसार तीर्थ यात्रा करनी होगी। देवयोग से एक बार द्रौपदी के भवन में युधिष्ठिर थे, वहां अर्जुन धनुष रखा था। ब्राह्मणों की धन की रक्षा है तो अर्जुन उस भवन में प्रवेश कर गए। इसी कारण उन्हें नियमानुसार तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा। प्रभात क्षेत्र की तीर्थ यात्रा के समय अर्जुन को पता लगा कि बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं, किंतु कृष्ण और वासुदेव इसमें सहमत नहीं है। अर्जुन भी सुभद्रा को प्रेम करते थे, अतः वह द्वारका पहुंच गए। श्री कृष्ण की यह बात जानते थे, अतः उनके कहने पर अर्जुन सन्यासी का रूप रखकर द्वारका में चतुर्मास करने लगे। एक बार बलराम जी ने उन्हें भोजन पर बुलाया, वहीं सुभद्रा को देखकर अर्जुन भी मोहित हो गए। सुभद्रा भी उन्हें पहचाने। एक बार सुभद्रा देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर दुर्ग के बाहर निकली। तब वासुदेव देव जी और श्री कृष्ण की अनुमति से अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया और युद्ध हेतु सैनिकों को मार भगाया। सन्यासी द्वारा सुभद्रा का हरण सुनकर बलराम जी कुपित हो गए। तब चरण पकड़कर श्री कृष्ण ने उन्हें सारी बात सत्य सत्य बता दी। उनकी एक दूसरे के प्रति प्रेम की बात बताकर समझाया हो जाए। तब अपने भाई श्री कृष्ण की इसमें सहमति जानकर बलराम जी शांत हो गए और बाद में प्रसन्न होकर
वर वधु को आशीष देकर बहुत सा धन देकर विदा किया। बोले हरिनाम भक्ति बिहारी लाल की जय, साधारण सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। एक भृगु द्वारा देव परीक्षा। एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र हुए। उन लोगों ने मैं वहां इस बात पर वाद विवाद चल पड़ा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे महान कौन है। इस निर्णय के लिए उन सभी ने ब्रह्म मुनि को चुना, जिस पर ब्रह्म मुनि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की सभा में गए। ब्रह्मा जी को नमस्कार किए बिना, स्तुति किए बिना बैठ गए। इससे उनके इस कृत्य पर ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ। वह भृगु को अपना पुत्र जानकर क्रोध को दबा गए, किंतु भृगु ने उनके क्रोध को भांप लिया और वहां से कैलाश गए। वहां शंकर जी ने उन्हें देखकर गले लगाने को अपनी बाहें फैला दी, किंतु भृगु ने कहा तो भृगु ने कुछ उनकी बातों का उल्लंघन कर दिया। इस प्रकार भृगु की बात सुनकर शिव जी कुछ अलग ही बात वार्ता करने लगे। भृगु की बात सुनकर शिव जी क्रोधित हो गया और उन्होंने त्रिशूल उठाकर भृगु को मारना चाहा, किंतु भगवती सती ने उन्हें रोक दिया। तब भृगु वहां से सीधे वैकुंठ में गए, जहां भगवान विष्णु अपना सिर लक्ष्मी की गोद में रखकर लेटे थे। भृगु ने वहां पहुंचते ही भगवान के वक्ष स्थल पर एक लात कसकर मारी। भगवान ने झटपट उठकर लक्ष्मी जी के साथ मुनि को सिर झुकाकर प्रणाम किया। भगवान ने कहा, ब्राह्मण आपका स्वागत है, आप भले ही पधारी कुछ क्षण विश्राम करिए। प्रभु आपके आगमन पर पता न था, इसी कारण आपकी अगवानी न कर सका, मेरा अपराध क्षमा करिए। महामुनि आपके चरण अत्यंत कोमल है और मेरा यह शरीर बड़ा कठोर है, आपके चरणों में लग गई होगी। यह सुनकर भगवान मुनि के चरणों अपने हाथ से लेकर सहलाने लगे। भगवान अपने चरणों और चरणों का जल तीर्थ को भी तीर्थ बना देता है। आज आपके चरणों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। आज मैं लक्ष्मी का एक मात्र आश्रय हो गया। आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्ष स्थल पर लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करेंगे। भगवान की वाणी सुनकर भृगु जी आनंदित हुए और नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने ऋषि मुनियों की उस सभा में लौटकर सारी बात बताई और भगवान श्री विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। बोले बाकी बिहारी लाल की जय, साधारण सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। एकादश स्त्री के साथ दशम स्कंद उत्तरार्ध संपूर्ण हो गया है। एकादश स्कंद में यदुवंशियों को जब श्राप मिला था, सुखदेव जी बोले भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ तथा यदुवंशियों के साथ बहुत से दैत्यों का वध किया तथा कौरवों और पांडवों के बीच महाभयंकर युद्ध कराकर पृथ्वी का भार उतार दिया। किंतु फिर भी कृष्ण ने विचार किया कि जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता वह यदुवंश अभी पृथ्वी पर विराजमान है। यह यदुवंश मेरे द्वारा सुरक्षित होने तथा धन बल आदि वैभव के कारण उदंड भी हो सकता है, अतः इसका विनाश भी आवश्यक है। यह सोचकर भगवान ने ब्राह्मणों से शाप दिलाकर यदुवंश का विनाश करवाया। फिर स्वयं भी इस लोक का त्याग कर परम धाम को चले गए। परीक्षित ने पूछा, भगवान यदुवंश तो बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उन्होंने ब्राह्मणों को शाप क्यों दिलाया? तो मनुष्य के बिगड़ने के 4 साधन है, सुंदर स्वरूप होना, युवावस्था होना, संपत्ति का मिल जाना। इस प्रकार मनुष्य मत हो जाता है। फिर तुम्हारे पास तो ये 4 चीजें हैं, तुम यदुवंशी हो, तुम्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ हूं। परंतु याद रखना, कभी किसी ब्राह्मण का अपराध न करना, अन्यथा तुम्हें उसके शाप का और कोप का भागी बनना पड़ेगा। भगवान इस प्रकार समय समय पर अपने पुत्र पौत्रों को समझाते, किंतु यदुवंश का विनाश कराने के लिए वह ठान चुके थे और उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को ही योग्य समझा। इसलिए उनकी प्रेरणा से एक बार द्वारका के पास पंडारक क्षेत्र में विश्वामित्र, आस्ति, कंठ, दुर्वासा, भृगु आदि अनेक ऋषि निवास कर रहे थे। एक दिन यदुवंश के कुछ राजकुमार और उन ऋषियों को देखकर उनके मन में कुछ उद्दंडता करने की सूझी और सभी ने कृष्ण जामवंती के पुत्र शाम को साड़ी पहनाकर उनके उधर पर एक वस्त्रों की पोटली से लगाकर उसे गर्भवती स्त्री का रूप दे दिया। उन ऋषियों के पास ले जाकर उन्होंने प्रणाम करके कहा, ब्राह्मणों, ये
कजरारे नेत्रों वाली स्त्री गर्भवती है, ये थोड़ा सा कुचा रही है, ये आपसे कुछ पूछना चाहती है, भगवान आप बताइए इसे पुत्र होगा या पुत्री। तब राजकुमारों की बात सुनकर ये ऋषियों ने योग बल से सारी बात जान ली और वह समझ गए कि यह सभी राजकुमार हमारा उपहास कर रहे हैं। तब ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, मूर्ख, ये पुत्र पैदा करेगी ना पुत्री, इसे ऐसा मूसल प्राप्त होगा जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। ऋषियों का साथ सुनकर सभी घबरा गए और सांप के पेट में बंधी पोटली खोलकर देखा तो उसमें एक मूसल निकला, जिसे देखकर सभी मुक्त यह डर कर उस मूसल को भरी सभा में यादवों के बीच रख दिया। तब उग्रसेन ने उसको बारीक पीस के मूसल को और समुद्र में बहा दिया। फिर भी एक छोटा सा टुकड़ा जो था वो एक जो मत्स्य थी उसके पेट में रह गया और वो उसी टुकड़े पे तीर बना के और वो जो बुराला था उसका वो पास में पड़ी जो घास थी उधर घास हो गई, तो वो ऐसी तीखी घास थी जिससे मतलब तलवार का काम करती थी। तो वो यदुवंशी जो थे आपस में ही मदिरा पी के एक दूसरे पर मदमस्त होकर एक दूसरे पर उसी घास से प्रहार करने लगे और लहू लुहान होकर वो लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार यदुवंश का संहार हुआ और अब कृष्ण और उद्धव का संवाद। अतः उद्धव वहां से सीधे श्री कृष्ण के पास आए और प्रणाम करके कहने लगे, भगवान मैंने सुना कि यदुवंशियों को शाप मिला है, आप चाहते तो ये शाप मिटा सकते थे, किंतु ऐसा आपने किया नहीं। इससे मैं नहीं समझ पाया कि आप यदुवंश का संहार करके इस लोक का परित्याग करना चाहते, किंतु भगवान मैं तो आधे क्षण के लिए भी आपके चरण नहीं छोड़ सकता, आप मुझे अपने साथ अपने धाम ले चलिए। उद्धव जी की बात सुनकर भगवान बोले, महा भाग्यवान उद्धव, तुम मेरे साथ आए नहीं तो जाने की बात क्यों करते हो? जिस कार्य के लिए मेरा अवतार हुआ था वह पूर्ण हो गया है, बस यदुवंश का विनाश होते ही इस लोक को छोड़ दूंगा, मेरे जाते ही पृथ्वी कलयुग का साम्राज्य हो जाएगा। आज से 7 दिन समुद्र का द्वार को डुबो देगा, तुम यहाँ से चले जाना और समदृष्टि से पृथ्वी पर विचरते रहना, क्योंकि कलयुग के धर्म का बोलबाला होगा। इस प्रकार भगवान उद्धव को समझाते हैं। आपकी माया ऐसा सोचने कहाँ देती है, मनुष्यों की तो बात ही कहाँ है, जब ब्रह्मा आदि भी शरीर अभिमान हो जाता है, ये सब आपकी माया ही तो है, तो फिर मनुष्य अनासक्त कैसे हो? भगवान बोले, तो संसार के प्राणी तो बहुत है, उनमें भी मनुष्य विशेष है। इस प्रकार अनेक उपदेश दिए भगवान। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का भी वर्णन आता है इसमें, जिसमें पृथ्वी वायु, उन्होंने 24 गुरु बनाए थे, जिसमें पृथ्वी वायु, पृथ्वी को गुरु बनाकर उनके द्वारा बोला है, पृथ्वी को गुरु बनाकर मैंने धैर्य और क्षमाशीलता की शिक्षा ली। वायु अदृश्य रूप में अपना कार्य करती है, वह किसी को दिखाई नहीं देती, फिर भी उन्हें इसीलिए उन्होंने गुरु बनाया। आकाश, जिस प्रकार आकाश सर्वव्यापी अनादि है अविनाशी, उसी प्रकार आत्मा भी अनादि अविनाशी और सर्वव्यापी, तो आकाश भी उनके एक गुरु थे। जिस प्रकार जल शीतल और मधुरता से युक्त होता है, उसी प्रकार मनुष्य वाणी और शांतिदायक होना चाहिए। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, मधुकृत, हाथी, मधुहर्ता, हरणी, मीन, पिंगला, वैश्य आदि, और इसके साथ में कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, शर्कत, सर्प, मकड़ी, भ्रकी, ये उनके 24 गुरु थे जिनसे उन्होंने सीखा था। इस प्रकार सत्संग की महिमा भगवान ने बताई और यदुकुल का जो संहार हुआ था और भगवान का स्वधाम जाने की तैयार हुए, उसी समय भगवान का सारथी दारुक रथ लेकर उनके पास आ गया और प्रभु की दशा देखकर रोने लगा। प्रभु जब लेटे हुए थे तो एक शिकारी ने वही जो तीर से उनके पैर में जो चमकती हुई मणि थी उसमें निशाना साध के, तो भगवान का पैर लहूलुहान हो गया। भगवान का स्वधाम जाने की तैयार हुए, उसी समय भगवान का सारथी दारुक रथ लेकर उनके पास आ गया और प्रभु की दशा देखकर रोने लगा। तब देखते ही देखते भगवान रथ सहित आकाश में उड़ गए और दारुक से बोले, दारुक, यह सब मेरी लीला है, चिंता मत करो,
तुम सीधे द्वारका जाओ, वहां के लोगों से कहना कि अब यहाँ ना रहे, क्योंकि यह समुद्र 7वें दिन डूब जाएगा। अतः यहाँ से चले जाएं। अर्जुन से कहना कि मेरी पत्नियों को ले जाकर इंद्रप्रस्थ चले जाना और उनकी देखभाल करें। मैत्री मुनि से कहना कि जब विदुर उनके पास आए तो वह उन्हें आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दें। तारिक, तुम मेरे बदलाए हुए भागवत धर्म का आश्रय लेना, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान का आश्रय पाकर दारू उन्हें प्रणाम करके द्वारका चले। इसी के साथ एकादश स्कंद संपूर्ण हुआ और चार प्रकार के प्रलयों की कथाएं हैं। और अब हम थोड़ा सा महात्मा का, कोई और कुछ कहना चाहता है? महात्मा में परीक्षित और ब्रजनाभ समागम शांडिल्य मुनि के मुख से भगवान की लीला के रहस्य और ब्रजभूमि के महत्व का वर्णन है। इसमें महर्षि व्यास जी कहते हैं, जिसका स्वरूप सच्चिदानंद है, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य गुणों में सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सदा अपने आनंद सुख वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है। उन भगवान श्री कृष्ण को भक्ति रस का स्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। ऋषियों ने पूछा, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में आनंद ब्रज का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा ब्रज वज्र और परीक्षित ने कैसी कैसी कौन कौन से कार्य किए? तो भगवान नारायण, नरोत्तम, नर, देवी, सरस्वती और महर्षि, तो परीक्षित ने उन्हें ब्रजनाथ को अपनी जो माताओं की देखभाल के लिए उन्होंने बोला कि आपको किसी भी प्रकार से राज्य में और शत्रुओं की किसी भी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका बस एक ही कार्य है कि भगवान ने जहाँ पर लीलाएं की थी मथुरा और ब्रज क्षेत्र में, उनको चिन्हित करके उधर भगवान की लीलाओं के लिए तीर्थों का निर्माण किया जाए, जिससे कि आज तक वो सभी सुरक्षित हैं, सभी लोग उनके दर्शन करते हैं। शांडिल्य जी ने कहा, प्रिय परीक्षित और ब्रजनाथ, तुम लोग ब्रजभूमि का रहस्य बतलाकर तुम लज्जित होकर सुनो। ब्रज शब्द का अर्थ है व्यक्ति। इस ब्रज वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमिका का नाम ब्रज पड़ा। सत्य, रज, तम, इन तीन गुणों से अतीत जो परब्रह्म वही व्यापक है, इसलिए उसे ब्रज कहते हैं। वह सदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीव मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस परब्रह्म स्वरूप ब्रज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। बोले बोले वृंदावन में बाकी बिहारी लाल की जय, राधारानी सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। इसी के साथ हम श्रीमद् भागवत कथा का विराम करते हैं। सूत जी बोले, भवे 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 यथा भक्ति पया यो जायते तथा पुरुष देवेश नथा स्तवम यो नो यतः प्रभो। हे देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर, अब आप ऐसी कृपा करिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। आप ही हमारी एकमात्र स्वामी हैं और सर्वेश्वर हैं। आइए भागवत के अंतिम श्लोक का गान करें। नाम संकीर्तन। यस सर्व पाप प्रणाम दुख क्षमा सभी दुखों का नाश करता है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है, वेदों का सहार है, पुराणों का तिलक है, भागवत भक्तों का प्राण है, इसका श्रवण कल्याणकारी है। यह भागवत अपार, यह भागवत
अपार है। इसका एक और आधा भी श्लोक ध्यान में पड़ जाए तो परम गति प्राप्त करा देता है। ऐसे इस पुराण का सदा श्रवण करना चाहिए। भागवत कभी पूर्ण नहीं होती, यह तो अनवरत कहीं न कहीं कोई न कोई कहता सुनता लिखता पढ़ता रहता है। हरि अनंत हरिगणा अनंता कही सुनाई बहु विधि सब संता। ऐसी परम मंगलमयी कथा को हृदय में धारण करने वाले आवागमन के कुचक्र से सदा सदा के लिए छूट जाता है और उस परम धाम में अपना स्थान सुनिश्चित कर लेता है। यहाँ जाना तो संभव है किंतु वहां से लौटकर आना संभव नहीं है। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने वाला फिर कभी लौटकर नहीं आता। ऐसे श्री हरि उनकी कथा, उनके लोक तथा उनके भक्तों को बार बार प्रणाम करता हूँ। ठाकुर सबका कल्याण करें, सबको सद्बुद्धि दें और सदगति प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ हम परम मंगलमय कथा को विराम देते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा द्वादश स्कंद सप्तम। और मैं भागवत के पहले और आखिरी जो श्लोक है, महात्मा का पहला श्लोक और आखिरी श्लोक आप आ जाइए। तक्षक नाग जो था वो पुष्पों में बैठ के आ गया था। काफी उसे रोकने का प्रयत्न किया गया, लेकिन उसने प्रारब्ध को परीक्षित ने स्वीकार किया और वो पैर उसके ऊपर से रखते हुए भगवान के दिव्य विमान पर विराजमान होकर परम धाम को प्राप्त हुए। बोले बाकी बिहारी लाल की जय, राधा सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत का प्रथम श्लोक जो है वो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति अतीतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। और महात्मा का अंतिम श्लोक है कृष्णा प्राप्ति कर शाश्वत प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कालो कारणे भाषितम। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जो कुछ ऐसा हो जाए जुबान मेरा श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरने न दिया तुमने मुझे, नाम लिया है हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजार हो जाए जुबां पे हो जाए जुबां पे
यह मोती बंध यह मंजन वेद निराला तब ज्योति जलाने वाला यह अमर ग्रंथ यह मोती बंध यह पंचम वेद निराला तब ज्योति जलाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह शांति के पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला दिखाने वाला गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला दिखाने वाला यह सुख करते यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी हे मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर्ष कराने वाला यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर्ष कराने वाला यह सुख करनी यह दुख करनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती।
यह मधुर बोल जगमात खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है राम यही घनश्याम यही है राम यही घनश्याम यही श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से रहता श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से रहता यह मधुर बोल जगमात खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला यह मधुर बोल जगमात खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है राम यही घनश्याम यही है राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती।